गुड मॉर्निंग दोस्तों। यस्टरडे क्या हुआ मार्केट में वही हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे के लेवल क्या है मार्केट में। मार्केट कहाँ पर ब्रेक ले सकता है और कहाँ पर गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट को किस तरह से ब्रेक लेना है। ये मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने जो चार्ट लगाया है वो चार्ट लगाया है मैंने निफ्टी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार्ट लगाया है हमने निफ्टी का लगाया है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पर दो लो है। एक ये लो है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये लो है, ये जो लो है, उसके बाद एक ये लो है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट की हम बात करें तो ये 18,600 के आसपास आ रहा है। कितना? 18,600 के आसपास और 18,650 के आसपास। तो दोनों ही पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर ये ब्रेक होते हैं तो मार्केट यहाँ पर टच कर सकता है 500 तक, 18,500 तक। तो वैसे मार्केट यहाँ पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो ये रजिस्टेंस बन रहा है, ये वाला जो रजिस्टेंस बन रहा है करीबन करीबन 18,625 के आसपास का बन रहा है। इसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेके ऊपर चले जाना चाहिए। अगर नहीं गया और ये वाला 600 ब्रेक करता है तो फिर मार्केट और नीचे आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सेम टू सेम अगर हम लोग ऐसे ही चार्ट एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी का चार्ट था और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं स्टडीज़ में से जाता हूँ और ये मूविंग एवरेज हटाता हूँ और ये सब क्लियर कर देता हूँ मैं आपको पहले। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लेवल है ना, ये इम्पोर्टेंट है 43,000 का। कौन सा? 43,000 का। ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट आपको इस पर रेजिस्टेंस लेता दिखाई देगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है 42,500, 42,500 पर फिर आकर मार्केट रुक सकता है। उसके बाद में 40, उसके बाद में कहाँ पे होगा? 42,300। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर मार्केट ब्रेक ले सकता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा आगे क्या होगा मार्केट में वो हमने बात किया, लेकिन हमारा जो कल का जो चार्ट है वो चार्ट हम लोग समझेंगे कि कल क्या हमारा जो जिस तरह से हम लोग रोज़ देखते हैं वो काम किया क्या। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्प्ले पर लेकर चलूँगा और कैंडल लगाऊंगा और हमारा जो सेटअप है, जो सेटअप हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं, वो सेटअप काम किया कि नहीं किया। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर लो देखिए। सबसे पहले तो आप लो देखिए। हम मार्केट गिरावट के दौर में है तो हम लो की बात करेंगे। लो देखना है आपको। लो कौन सा है? अगर यहाँ पर अब आप दिखाई दे रहा होगा तो आपको ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये इसका लो है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो लो लगाया है इसने, ये अगर ब्रेक होता है तो हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये इस कैंडल के बाद में लो है, ये ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर भी, यहाँ पर फिर ये लो है। हर बार लो चेंज होता जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको यही लो दिखेगा। पहले ये लो था, उसके बाद ये लो था, उसके बाद ये लो है। जैसे ये ब्रेक होगा, अब ये ब्रेक हुआ तो हमने ट्रेड लिया। कौन सी साइड में? पी साइड, या कि हम बोल सकते हैं सेल साइड में। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं
या फिर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छा मूव दिखता है। देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस बना दिया है इसने, ये वाला रेजिस्टेंस, जब तक ये रेजिस्टेंस पार नहीं करता है तब तक हम लोग कोई बाय साइड में नहीं जाएंगे, या फिर कोई स्विंग तोड़ेगा तब हम जाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप बहुत सारे छोटे छोटे ये स्विंग बना है, अगर ये स्विंग ब्रेक होता तो मैं लेता। अब यहाँ पर कोई स्विंग नहीं बना रहा है, यहाँ पे सिर्फ टॉप बन रहा है, स्विंग जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिवोट लाइन भी है, तो ये भी उसने ब्रेक की है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्ले पर लेके जाता हूँ तो डिस्प्ले में भी मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वही आपको दिखेगा कि कहाँ पर इसमें देखिए अगर मार्केट वहीं का वहीं घूम रहा है तो आप थोड़ा सा ट्रेड लेने से बचे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए मल्टीपल एम पैटर्न दिख रहे हैं आपको, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर भी एम दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान देना है कि ये जो लाइन कहाँ पर ब्रेक हो रही है। देखिए थोड़ा सा फेक सिग्नल तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक दो बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर ब्रेक हुआ बराबर से, आपको थोड़ा सा अच्छा टारगेट मिला, उसके बाद में ये हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो आप एग्जिट कर जाइए। फिर यहाँ पे लो ब्रेक किया, लेकिन ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था, बैंक निफ्टी में भी नहीं था और जहाँ तक देखिए हम निफ्टी में भी नहीं था। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर मैं लेवल की बात करते हैं हम लोग, निफ्टी का जो लेवल है, आगे का निफ्टी का जो लेवल है उसका भी हम लोग देखेंगे तो हमको कौन सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और एक ये वाला 18,600 और करीबन 18,550 के आसपास का लेवल, ये दो लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए और ये इसका रेजिस्टेंस है 18,620-25 के आसपास ही होगा ये। तो ये अगर ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में आपको मूवमेंट दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि कल क्या हमारे सेटअप के हिसाब से निफ्टी ने भी काम किया कि नहीं किया। तो हमारा सेटअप क्या है कि लो ब्रेक करना चाहिए तब हम लोग ट्रेड लेंगे, या कोई हाई ब्रेक करना चाहिए तब हम ट्रेड लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा सेटअप देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए मार्केट, यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी गिरावट में था और उसके बाद में देखिए ये लो ब्रेक किया, या फिर हम बात कर सकते हैं कि हम एक ग्रीन कैंडल के बाद में पहले जो रेड कैंडल रहती है उसका लो देते हैं। तो ये एक लो है, ये ग्रीन कैंडल है हमारी, और उससे पहले जो ये है कैंडल रेड, ये हमारा लो है। ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पर, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आया। अगर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाए तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल है, इसके पहले रेड कैंडल है, ये लो है, ये लो ब्रेक हुआ और ये एक रेंज बनाया। मैंने क्या बोला, एक स्विंग बनाना चाहिए तब मार्केट ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पर स्विंग बनाया है इसने, मैं क्या बोलता हूँ स्विंग बनाया, लेकिन मार्केट ऐसा करके इसको फिर से ब्रेक करना था, तब हम जाके हम बाई साइड में जा सकते। लेकिन यहाँ पे इसने स्विंग बनाया लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। ये ब्रेक करता, थोड़ी देर रुकने के बाद ब्रेक करता तो हम बोल सकते थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब अगला हमारा देखते हैं, यहाँ पर बाई साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर रुका लेकिन यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते जब तक कि हमारा कोई स्विंग ब्रेक नहीं होता। ये स्विंग था, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बाई साइड में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आगे ज़्यादा कोई मूवमेंट हुआ नहीं, थोड़ा सा ही मूवमेंट हुआ है। तो ये चार्ट है हमारा, जो चार्ट ये क्लियर बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप देखेंगे लाइन चार्ट के हिसाब से तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
लाइन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए लाइन चार्ट में मैं वही बताता हूँ कि आप लाइन चार्ट थोड़ा सा यूज करिए। देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये कौन सा पैटर्न था, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्मॉल एन पैटर्न। ये ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे भी एक एन पैटर्न बन रहा है। ये ब्रेक किया, ये मार्केट नीचे आया। यहाँ पर भी बन रहा था, लेकिन एक रेंज है, जब तक कोई रेंज क्रॉस नहीं करता और कोई अच्छी बुलिश या बेरिश कैंडल नहीं बनती तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक हम रुके रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी था लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा था। यहाँ पर हाई ब्रेक किया था तो अब मैंने बोला आपको कि यहाँ पे आप थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का एंडिंग आ गया था, 2 बज चुके थे, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं बाद में। तो ये हमारा चार्ट एनालिसिस था। और अब हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में, जो शेयर आपको ब्रेकआउट देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये अभी जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अब ये इसका जो चार्ट आप देखेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, डिटेल क्या है। कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर आप देखेंगे तो 28,295 करोड़ का है। उसके बाद में पी इसका 11 है। तो सेक्टर पी अगर हम बात करते हैं, सेक्टर पी और बुक वैल्यू, करंट प्राइस, ये सारी फेस वैल्यू कितनी है और ये कंपनी क्या करती है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कंपनी में कोई कर्ज है क्या, और कंपनी में कोई प्रॉब्लम है या इसका रिजल्ट कैसा है, यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं सीधे आपको चार्ट पे लेके चलूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, ये ब्रेकआउट दिखा रहता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जो इस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले पे मैं आपको कैंडल लगा देता हूँ। यहाँ पर 1 डे का चार्ट सेट करेंगे हम लोग, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है। यहाँ पर ये इसका जो हाई है, पिछला जो हाई है, ये तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। अब यहाँ पर यहाँ कर आप देखेंगे तो ये तो एक तो ये ब्रेकआउट है। इस पॉइंट का ये स्विंग था, स्विंग का ब्रेकआउट कर रहा है और अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन पॉज ले ले, उसके बाद में ब्रेकआउट दे, या ब्रेकआउट फेल हो सकता है इसका कोई, लेकिन हमको ट्रेड लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी ब्रेक कर रहा है। ये हाल पहले पिछला अक्टूबर का, मतलब 1 साल पुराना हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आप आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप इस पर ट्रेड लें तो आपको ये वाला जो पॉइंट है स्टॉप लॉस लगा के चलना है, क्योंकि जब हाई ब्रेकआउट होता है ना तो हो सकता है कभी फेल हो जाए, लेकिन कैंडल अच्छी इसलिए हम बोल नहीं सकते कि फेल होगा। तो ये जिस शेयर पर आप नज़र बना के चल सकते हैं, और थोड़ी डिटेल आप चेक कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको चार्ट क्लियर दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद इसका पहला टारगेट ये रहेगा अपना 240 के आसपास। उसके बाद में ये और भी ऊपर निकलेगा तो अच्छा आसानी से भाग जाएगा और भी। तो यहाँ पर आप इसका स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ का आपके ऑब्जर्वेशन है या कोई आपकी डिमांड है तो आप मुझे कम से कम मैसेज कर सकते हैं।